एवरीवन। तो हम एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ रहे थे और आज हम न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर फ्लूसाइटोसिन करेंगे। ठीक है। अब बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया कि जो आपकी एंटी फंगल ड्रग्स है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हुई हुई है। एक तो हमारा था जो सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को ख़राब कर रहा था, और ये हम ड्रग्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने एजोल्स भी पढ़ लिए हैं, हमने पॉलीन्स भी कर लिए हैं, हमने टेर्बिनाफिन भी कर लिए हैं। अब हमें न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस ब्लॉकर्स को पढ़ना है, जिसमें हम अभी फ्लूसाइटोसिन कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम ग्राइसोफुल्विन करेंगे जो माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को ख़राब कर रहे हैं। उसके बाद हम बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस इनहिबिटर इकाइनोकेंडेंस को भी कंप्लीट कर लेंगे। कहने का मकसद ये है, हमने जो फंजाई को मतलब एंटी फंगल ड्रग्स को जिस ग्रुप में क्लासीफाई किया था, हम उन्हीं ग्रुप्स को 1 बाय 1 लेके चल रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को अल्टर करने वाली ड्रग्स हो गई हैं। अब हम न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के इनहिबिटर्स को पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो हमारे पास फ्लूसाइटोसिन है ना, ये बेसिकली एक एंटी कैंसर ड्रग होती है। आप इसको कीमोथेरेपी में यूज़ करते हो। अगर किसी को ऑलरेडी कोई रीनल डिसफंक्शन है तो उन लोगों में आपको फ्लूसाइटोसिन के अमाउंट को कम देना होगा, यानी डोज एडजस्टमेंट होगी इन रीनल डिसफंक्शन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। देखिए, जो फ्लूसाइटोसिन होती है ना, उसको फंगल सेल में दाखिल होने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे हम परमीएज बोलते हैं। ठीक है। तो आपका परमीएज एंजाइम होना लाजमी है, तभी आपका फ्लूसाइटोसिन आपके फंगल सेल के अंदर एंटर होगा। फिर फ्लूसाइटोसिन को अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए विच इज़ 5-फ्लोरोयूरेसिल एक एंजाइम चाहिए विच इज़ साइटोसिन डीअमाइनेज। ठीक है। तो सेल के अंदर दाखिल होने के लिए परमीएज चाहिए, एक्टिव होने के लिए डीअमाइनेज चाहिए। अब जब ये एक्टिव हो जाएगी तो ये फंगल आरएनए को बनने नहीं देगी, जिसकी वजह से आगे प्रोटीन भी नहीं बनेगा और इस तरीके से आपका फंगल सेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। परमीएज की वजह से सेल के अंदर एंटर हुई, डीअमाइनेज की वजह से एक्टिव हुई, फंगल आरएनए को ख़राब कर दिया, आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही, फंगल सेल बर्बाद हो रहा है। यूजेस क्या है? 3C है, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस और क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। तो ये बस इसके बहुत सिंपल से इसके यूजेस हैं। अब अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें ना, तो ये इतनी टॉक्सिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेमेलियन सेल्स होते हैं ना, उसके पास परमीएज और डीअमाइनेज होता ही नहीं है कि फ्लूसाइटोसिन आपके फंगल सेल के अंदर दाखिल हो फिर एक्टिव हो। तो ये चीज़ें तो मेमेलियन सेल के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो टॉक्सिसिटी नहीं होगी। बट हाँ, अगर काफ़ी अरसे तक फ्लूसाइटोसिन की अमाउंट इन योर प्लाज्मा बरी हुई ही रहेगी, तो फिर आपको बोन मेरो सप्रेशन, एलोपेशिया और लिवर डिस्फंक्शन होगा, वो भी रिवर्सिबल। तो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग नहीं है। ठीक है। रेजिस्टेंस कब होगी? अगर आपने इस ड्रग को अकेला यूज़ कर लिया। अगर आप इस ड्रग को एजोल्स के साथ या एम्फोटेरिसिन बी के साथ दोगे तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और ऑब्वियसली अगर परमीएज और डीअमाइनेज की सेंसिटिविटी कम हो गई है, वो ही आगे अपना काम नहीं कर रहे, तो फिर हमारी ड्रग की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा फ्लूसाइटोसिन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट में ग्राइसोफुल्विन करेंगे, जो कि बेसिकली